दोस्तों, एक ज़माना था जब आदिवासी क्षेत्र एक अलग ही दुनिया की तरह नज़र आते थे। लेकिन आज हम इंसानों ने सभी आदिवासियों से एक फ्रेंडली रिलेशन बनाकर उन्हें कम से कम बाहरी दुनिया से जागरूक तो कर ही दिया है। लेकिन आपको जान के अति हैरानी होगी कि एक ऐसा आइलैंड भी है जिस पे रहने वाले आदिवासी हमारी दुनिया से पूरी तरह अनजान है, और वहाँ जाने वाले किसी भी इंसान की मौत लगभग निश्चित है। और इसीलिए भारत सरकार ने वहाँ जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। और उस आइलैंड के खतरे को देखते हुए सिर्फ प्रतिबंध ही नहीं, बल्कि एक 5 किलोमीटर के रेडियस का दायरा भी तय कर रखा है, जिससे कोई भी इंसान उस आइलैंड के आसपास भी भटकने ना पाए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का ही एक हिस्सा है। अंडमान एंड निकोबार के टोटल आइलैंड्स 500 से भी ज़्यादा हैं, जिनमें 38 में ही लोग रहते हैं, और आप लोग एज अ टूरिस्ट सिर्फ 12 आइलैंड्स पर ही विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, जहां से ये खतरनाक आइलैंड सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और इस आइलैंड का टोटल एरिया 60 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है, और पूरा का पूरा आइलैंड जंगल से भरा हुआ है, जहां रहते हैं कुछ ऐसे आदिवासी जो आप लोगों के लिए किसी जानवर से कम नहीं है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे, जिनको देखकर आपकी नॉलेज और एंटरटेनमेंट दोनों में इजाफा होता रहेगा। दोस्तों, 1981 में एक मर्चेंट शिप जिसका नाम था प्रिमरोज बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रहा होता है, और अचानक से तूफान में फंस जाने के बाद इस आइलैंड पर जाकर अटक जाता है। और उस शिप पर खड़े हुए लोग दूर से देखते हैं कि कुछ लोग उस शिप की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। उनको लगता है कि वो लोग उनकी मदद के लिए आ रहे हैं, लेकिन जब ये सेंटिनलीज लोग इस जहाज़ के पास पहुंचते हैं तो हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे तैसे करते उस शिप पर खड़े हुए लोग अपनी जान बचाते हैं, और बाद में हेलीकॉप्टर से उन लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि 2004 में इंडियन ओशन में भयंकर सुनामी आई थी, जिसकी वजह से ज़बरदस्त नुकसान हुआ था। उस सुनामी के बाद इंडियन ओशन कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर से इस आइलैंड को चेक करने के लिए जाते हैं कि नॉर्थ सेंटिनलीज सही हालत में है भी या नहीं। और जब उनका हेलीकॉप्टर इस आइलैंड के ऊपर से गुजर रहा होता है तो नीचे से तीरों की और भालों की बौछार उनके ऊपर होती है, और वो लोग समझ जाते हैं कि इस आइलैंड के लोग बिल्कुल सही कंडीशन में हैं। और ये चेक करने के बाद वो हेलीकॉप्टर वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों, 2006 में 2 लोकल फिशरमैन गलती से शराब के नशे में इस आइलैंड के पास पहुंच गए थे, और इस आइलैंड के लोगों ने उन दोनों को भी मार डाला था। और बाद में नेवी की टीम जब इन दोनों की लाश को रिकवर करने आई तो इस आइलैंड के लोगों ने उस टीम पर भी हमला किया, और उनके सामने इन दोनों लोकल फिशरमैन को वहीं पर मिट्टी के अंदर दफन कर दिया था। और यही वो हादसा था दोस्तों, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक 5 किलोमीटर का दायरा सेट कर दिया था, और किसी भी इंसान का इस आइलैंड पर जाना तो छोड़ो, उसके आसपास भटकना भी मुश्किल है। और इन हमलों के बाद एक बहुत ही दिलचस्प जानकारी सामने आई कि वो प्रिमरोज नामक जहाज़ जो इस आइलैंड के पास ही रह गया था, उसमें लगे हुए लोहे को इन लोगों ने अपने भालों में और अपने तीरों में इस्तेमाल कर लिया था। दोस्तों, 1974 में इन आदिवासियों को पहली बार कैमरे पर कैप्चर किया गया, जब कुछ फिल्म मेकर्स इस आइलैंड की डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए यहाँ पर पहुँचे, और वो लोग अपने साथ कुछ तोहफे भी इन लोगों के लिए लेकर आए, जैसे कि कोकोनट्स, फिशेस और एक सूअर। और यहाँ पर पहुँचने के बाद ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने इस आइलैंड के किनारे पर रख दी। थोड़ी देर के बाद वो ट्राइबल लोग अंदर से बाहर निकल कर आए, और उन्होंने उस सूअर को मारकर वही मिट्टी में दफन कर दिया, और उसके बाद तीर और कमान से इस पूरी की पूरी टीम पर हमला किया, और एक तीर जाकर उस टीम के डायरेक्टर के पैर पर जाकर लगा, और उसके बाद जैसे तैसे करके इस टीम ने अपनी जान बचाई और वो लोग वहाँ से निकल गए। दोस्तों, नवंबर 2018 में एक 26 साल के अमेरिकन मिशनरी जॉन एलन चाउ एक फिशरमैन की मदद से इलीगली इस आइलैंड पर पहुंचे थे, और वो अपने साथ इन लोगों के लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेकर गए थे, जिसमें कुछ मछलियां, बाइबल और फुटबॉल थी। और यहाँ पर पहुंचने के बाद जॉन एलन चाउ ने इन लोगों से कुछ बात करने की कोशिश की, लेकिन पलट के इन लोगों ने उस पर हमला कर दिया, और ये भाई साहब बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल गए। वापस लौटने के बाद इन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि वो लोग लगभग 5 फुट 11 इंच हाइट के हैं, उनके छोटे बाल हैं और गाढ़े काले रंग की उनकी स्किन है। लेकिन दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली ये सिलसिला यही नहीं थमता, और जॉन अपने पेरेंट्स को एक चिट्ठी लिखते हैं
जिसमें वो ये चीज़ मेंशन करते हैं कि मैं इस आइलैंड पर दोबारा जाना चाहता हूँ और अगर ये लोग मेरी जान ले लेते हैं तो इन पर कोई भी इल्ज़ाम ना लगाया जाए, और वो उसी फिशरमैन की मदद से इस आइलैंड को रीविज़िट करते हैं। लेकिन इस बार ये सेंटिनलीज लोग बहुत एग्रेसिवली उन पर हमला करते हैं और जॉन की फाइनली जान ले लेते हैं। और वो फिशरमैन दूर से अपनी बोट में बैठकर देखता है कि ये लोग एक आदमी को मिट्टी के अंदर दबा रहे हैं, और वो फिशरमैन पहचान लेता है उनके कपड़ों से कि ये जॉन की ही डेड बॉडी है। 1867 में एक इंडियन मर्चेंट शिप अपने 100 पैसेंजर्स के साथ जब इस आइलैंड के पास से गुजर रहा होता है तो उस शिप का एक्सीडेंट हो जाता है, और तब ये सेंटिनलीज लोग उन पर भी हमला कर देते हैं। बाद में जैसे तैसे करके नेवी की टीम उनको बचा लेती है, और ये पहली बार था जब पता चलता है कि वो आउटसाइडर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। दोस्तों 1991 में पहली बार हमारा इन लोगों से फ्रेंडली कांटेक्ट होता है जब जनवरी में इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुबाला चट्टोपाध्याय अपनी टीम के साथ इस आइलैंड को विजिट करती हैं और कुछ तोहफे इन लोगों को देती हैं, और ये लोग भी खुशी खुशी उन तोहफों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर 1 महीने के बाद फिर यही सेम टीम इस आइलैंड को रीविजिट करती है, और इस बार भी उनकी मीटिंग फ्रेंडली ही रहती है। ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न कोई नहीं जानता। इन 2 मीटिंग्स के अलावा कोई भी मीटिंग इनके साथ फ्रेंडली नहीं है, और 1991 के बाद जितनी बार भी इन लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश की गई हमेशा लड़ाई ही देखने को मिली। और 1997 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इन ट्राइबल लोगों को इनके हाल पर छोड़ना ही बेहतर समझा और इस आइलैंड पर जाने से पूरी तरीके से बैन लगा दिया। त्रिलोकनाथ पंडित करके एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो उस फ्रेंडली मीट में वहाँ पर मौजूद थे, बाद में उन्होंने बताया कि ये लोग पा ला सा जैसा करके कुछ बोलते हैं, और इन्होंने वहाँ पर देखा कि वहाँ 2 तरह की झोपड़ियाँ बनी हुई थी, एक बहुत बड़ी और एक बहुत छोटी। दोस्तों माना जाता है कि 30,000 साल पहले ये लोग इस आइलैंड पर आए थे, और तब से लेके आज तक ये अनकॉन्टेक्टेड रहे हैं। और ऐसा भी एज्यूम किया जाता है कि इस आइलैंड पर लगभग 500 लोगों की तादाद है, और ये लोग कुछ भी उगाना और खेतीबाड़ी करना नहीं जानते, और बेसिकली डिपेंड करते हैं फिश, फ्रूट्स, हनी, टर्टल एग जैसी चीज़ों पर। दोस्तों एक ब्रिटिश नेवल ऑफिसर मॉरिस पोर्टमैन अपनी विजिट के दौरान इस ट्राइब के 2 बुजुर्गों और 4 बच्चों को किडनैप करके अपने साथ पोर्ट ब्लेयर ले आए थे। हालांकि कुछ दिन के बाद ही उन बुजुर्गों की मृत्यु हो गई। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि ये लोग बरसों से बाहरी दुनिया से अलग रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाई, और छोटा सा इन्फेक्शन भी इनके लिए जानलेवा हो सकता है। इस इंसिडेंट के बाद वो लोग उन बच्चों को उसी आइलैंड पर छोड़ आए, और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है इन लोगों का इतना वायलेंट होने का। इनफैक्ट नियरेस्ट आइलैंड इस आइलैंड से लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, तब भी इन लोगों ने कभी वहाँ जाने की कोशिश नहीं की। और ये बात पूरी तरीके से सिद्ध हो चुकी है कि ये ट्राइबल लोग अपनी मर्जी से खुद को पूरी दुनिया से कॉन्टैक्टलेस रखते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।